हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था रिवीजन लेक्चर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट किया था रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें मैंने आपको समझाया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं। ऐसे तमाम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, टॉर्क क्या होता है। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। तो पहले चैप्टर का नाम वापस के लिख लो, रोटेशनल डायनामिक्स। उसके अंडर में आपको लिखना है एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखेंगे बेटा? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स, ये हमारा चैप्टर का नाम था बेटा, रोटेशनल डायनामिक्स। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो टू इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने आपको समझाया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। वो चीज अगर आपने नहीं क्लियर किया तो प्रीवियस वाला वीडियो जाके क्लियर कर लीजिएगा, राइट। तो इसको और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। तो देखो इसके अंडर में जो आज का हमारा पहला रीडिंग रहेगा बेटा, वो टॉपिक हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, या इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं बेटा? और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये चीज आज का हमारा टारगेट है। अभी देखो आपको क्लियर होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हम अभी आज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको समझा चुका हूं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या होते हैं बेटा? लीनियर मोमेंटम। तो आइए इनको समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल एल से लिखेंगे और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो डिफाइन है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम, राइट। क्योंकि देखो आर भी पोजीशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इनको क्रॉस लिखेंगे, आर क्रॉस पी, तो डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा। अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली लिखना है यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो L इज इक्वल टू आप लिखोगे बेटा P इंटू आर साइन थीटा, या इसी को लिख सकते हो आर पी साइन थीटा। तो जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है ये आता है आर पी साइन थीटा या पी आर साइन थीटा, ये चीज है। यूनिट की बात करें हम लोग तो यूनिट क्या होगा बेटा? आपको पता मोमेंटम का जो यूनिट होता है ये होता है केजी इंटू मीटर इंटू केजी मीटर पर सेकेंड, ये लीनियर मोमेंटम होता है। वापस के एक आर और आ गया तो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये चीज आपको इतना तो याद रखना। अब इसके लिए हमें डेरिवेशन करना, एक एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो हेडिंग लिखेंगे, देखो रिवीजन करो, थोड़ा फास्ट पढ़ोगे तो बेटर है बेटा। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, ये है हमारा हेडिंग, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए क्या करना है, आप अगर रफली डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेता हूं। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा आपने पार्टिकल कंसीडर कर लिया। मान लीजिए इसका मास m1, डिस्टेंस r1, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है m2, r2 मान लो पोजीशन, इधर मान लीजिए है आपका m3 पोजीशन वेक्टर जो है हमारा r3, ऐसे डॉट डॉट करके mn पोजीशन वेक्टर rn। तुम लोगों ने ऐसे कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2, m3 डॉट 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 mn एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r1, r2, r3 डॉट डॉट rn। हम लोगों ने ऐसा मान लिया, राइट। तो देखो आपको पता है कि जो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होती है, क्या कि लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, यस और नो? यस। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि जो
टेंजेंशियल वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है अलोंग द ट्रैक या पाथ बोल सकते हो, उधर वेलोसिटी आप मान सकते हो सर v1 है, v2 है, इधर मान लीजिए v3 है, v4 है, आप मान लीजिए ऐसे। क्लियर है, हमने ऐसा मान के रख दिया bn। एक चीज ये याद रखना है, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अपना जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो देखो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग ट्रैक, राइट, ट्रैक या पाथ बोल सकते हो। तो मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए आप देखोगे v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, यस और नो, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये फार्मूला आपको पता है, तुमने लिखा v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। सिमिलरली क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलरली v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, b3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा डॉट डॉट करके bn इज इक्वल टू rn ओमेगा, ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आया? तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि जो लीनियर मोमेंटम है, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, m इंटू बी। देखो एक चीज याद रखना है, जो लीनियर मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू m इंटू बी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो m1 b1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, m1 b1, तो हमने लिख दिया m1 b1, और b1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये मिल जाएगा m1 r1 ओमेगा, m1 r1 ओमेगा। यहां पे भी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो सिमिलरली p2 आ जाएगा m2 b2, इसका मतलब आया m2 r2 ओमेगा डॉट 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 pn इज इक्वल टू mn bn, यानी mn क्या लिखेंगे बेटा, rn इंटू ओमेगा। इतनी बातें समझ में आ गई? यस। तो अगर हम लोग को बात करने की जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा L इज इक्वल टू rp साइन थीटा, और यहाँ पे हमने एंगल ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एंगल ले लिया 90 डिग्री, क्या ले लिया 90 डिग्री, और साइन 90 की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है हमारा। तो यहाँ पे जो फाइनल हम लोग की तरफ जो जा रहे हैं, फाइनल क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप मुझे बताओ, L इक्वल ओवरऑल सिस्टम का लिखेंगे, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना, ओनली मैग्नीट्यूड लिखना, तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, या वेक्टर में भी लिखेंगे तो भी क्लियर है, क्योंकि इनका डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, तो जिसकी डायरेक्शन जाना होगा तो ऊपर चली जाएगी, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रही डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। नहीं तो मैग्नीट्यूड ऐड करना, तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, देखो L1 क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर R इंटू P होता है, तो हम लोग लिखेंगे R1 P1 प्लस यहां पे क्या लिखोगे, R2 P2 डॉट डॉट डॉट, बोलो बेटा Rn Pn। चलो R1 और P1 की वैल्यू ये होगा हमारा M1 V1, मतलब M1 R1 ओमेगा, M1 R1 ओमेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, बाहर आ जाएगा हमारा Rn ब्रैकेट में Mn Rn ओमेगा। कुछ समझ पा रहे हैं? यस, आसान सा टॉपिक है यार, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आते हैं 11th में, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं प्रॉपर। देखो M1 R1 इंटू R1, तो आप लिखोगे R1 का स्क्वायर, ओमेगा यहाँ बनना, ऐसे यहाँ भी ओमेगा सब में, तो ओमेगा कॉमन ले लोगे, तो M2 R2 का स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा, ओमेगा। आपको पता है कि जो ये अंदर लिखा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम होता है, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, यही लिखते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं हम लोग, राइट। तो इसके प्लेस पे हम लोग I लिखेंगे, तो L इज इक्वल टू फार्मूला आ गया I इंटू ओमेगा। ये बात समझ में आया? यस, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, L इज इक्वल टू I ओमेगा। क्लियर हुआ? यस। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लो डेरिवेशन के लिए। देखो स्टार्टिंग में यही लिखना होगा हम लोग को, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 m3 dot dot mn and its perpendicular distance from axis of rotation is
R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn, राइट। बाकी ये यूजेस करोगे आप अपना बेसिक नॉलेज, तो ये यहाँ आपका प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? यस। इसके बाद हेडिंग लिखोगे टॉर्क। क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग टॉर्क लिखने जा रहे हैं, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर हम लोग लिखेंगे टॉर्क, और वो भी एंगुलर टॉर्क। टॉर्क तो टॉर्क ही होता है, हमेशा एंगुलर ही रहता है ना। तो आप हेडिंग लिखोगे टॉर्क। देखो टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टाउ। क्या लिखते हैं बेटा? टाउ। अब आप 11th में पढ़ते हो तो टॉर्क का जो डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क डिफाइन होता है। यानी आप पढ़ते होंगे इसको, अगर वेक्टर लिखना है तो लिख सकते हो बेटा, या आप डायरेक्ट लिखो आर पी साइन थीटा, ये होता है हमारा टॉर्क। आर पी साइन थीटा मतलब ये मान लो एक रॉड है। क्या बेटा? रॉड। इसका लेंथ हमने मान लिया यहाँ पे आर है, और इसमें हमने फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ये ऐसे कितना फोर्स लगाया? एफ, और इधर से एंगल बना दिया थीटा। आप सोचो एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ कॉस थीटा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा बना एफ साइन थीटा। तो इस रॉड को इसके अबाउट घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलोगे सर एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो एफ कॉस थीटा है इसको इधर खींचने की कोशिश करो तो घुमा नहीं पाएगा हमारा। जैसे मार्कर है अपना, देखो अगर इस मार्कर को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, देखो ऐसे, तो ये घूमेगा, इसमें रोटेशन का कोई सेंस आएगा ही नहीं। लेकिन अगर इसको छोड़ करके हम ऊपर वाला है कुछ डिफरेंट एंगल लेते हैं, देखो ये घुमा दे रहा है कि नहीं घुमा दे रहा है, सर्टेन एंगल पे बात करें तो घूमेगा वो। तो जो फोर्स का होता है उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक एक्स के अलोंग बनता है और एक वाई के अलोंग बनता है, राइट। वाई के अलोंग जो भी आता है वो साइन के साथ आ जाता है, जिधर से एंगल बनता है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ हमने बात किया तो इसका एफ कॉस थीटा इस साइड से एंगल था, एफ कॉस इधर का साइन, तो यहाँ पे एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है एफ साइन थीटा इंटू आर, ये हमारा टॉर्क होता है, बेसिक टॉर्क होता है। लेकिन हमें रोटेशनल में टॉर्क लिखना है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई अल्फा। क्या पढ़ना हम लोग को? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कैसे हम प्रूव करेंगे। देखो बेटा ये चीज नोट कर लेना अच्छे से। इसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिर लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा रोलिंग मोशन, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी वापस के आप एक सिस्टम अरेंज कर लो। ऐसे मान लीजिए आपने मान लिया एक सिस्टम है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है या एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से पास हो रहा, ऐसे मान, ये ऐसे घूम रहा। एक पार्टिकल आपने माना कि सर यहाँ पे हमने माना इसका मास m1 है, और इस पे जो पार्टिकल पे फोर्स लग रही है वो मान लीजिए F1 लग रही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना माना? R1। आपने एक मास इधर मान लिया, इसका मास है कितना बोलो बेटा? m2, डिस्टेंस R2, और इस पे जो फोर्स लग रही है उसका नाम दे दिया F2। ऐसे ढेर सारा फोर्स लग रहा है, इसको हमने बोला mn, और इस पे फोर्स लगा दिया Fn, परपेंडिकुलर डिस्टेंस n। तो वापस से हम लोगों ने बात किया, लेट अस कंसीडर n number of particle of mass m1, m2, m3 dot dot mn, and its perpendicular distance from axis of rotation is r1, r2, r3 dot dot rn, right। अब सोचो जरा ध्यान से सुनना, एक एक बात सुनना। आपको पता है जो फोर्स होता है F इजिकल टू क्या होता है? m में मास इनटू एक्सीलरेशन, और कौन सा एक्सीलरेशन हम लोग बात करते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलोंग द पाथ। अलोंग द पाथ जो एक्सीलरेशन एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो देखो आई थिंक आपको पता होगा लीनियर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन ये मालूम होगा, राइट। तो देखो हम यहां बात करते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्या लिखेंगे बेटा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट। ए इज इक्वल टू होता है बेटा आर अल्फा। यस आर नो? यस। आपको ऐसे ही लिखो ना, आर इंटू अल्फा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं हम लोग? आर इंटू अल्फा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर है ना। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? आर इंटू अल्फा। क्लियर है? यस। आइए समझते हैं अब देखो सब बच्चों को पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स यानी फोर्स ऑन m1,
एनी फोर्स ऑन M1, M1 पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे F1। क्या लिखेंगे बेटा, F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1। अगर इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन A1 है आप बताओ क्या लिखोगे, M1 और A की जगह पे हम R अल्फा लिखेंगे। और फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन भी सेम होता। अभी बताएं एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन अपना सेम हो, तो अल्फा तो हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा, राइट ना। यस, तो देखो बेटा M1 A1 की जगह पे लिखोगे R1 अल्फा। सिमिलरली आप मुझे बताओ F2 की वैल्यू क्या लिखोगे, M2 इंटू A2, तो आ जाएगा M2 R2 इंटू अल्फा। ऐसे डॉट डॉट करके लिखोगे Fn इज इक्वल टू MN RAN। यस और नो, यस। तो यहां बनेगा MN RN इंटू अल्फा। फास्ट लिखो यार, कॉपी करना अभी हम लोगों को। यस, तो देखो आपको पता है देयरफॉर टॉर्क, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लिखना है। क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क यानी ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आप लिखोगे टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, आप बोलोगे सर R इंटू एफ साइन थीटा होता है। टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। और यहाँ परपेंडिकुलर है तो साइन को हटा देता हूं क्योंकि साइन 91। यहां लिखोगे R1, हमने लिखा R1 और इंटू F1 बनेगा ना। देखो टाउ 1 की जगह पे R1 F1 लिखोगे ना, और F1 की वैल्यू है ये पूरा, तो यहां लिखोगे M1 R1 अल्फा प्लस यहां क्या लिखेंगे R2 M2 R2 अल्फा एंड डॉट 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 बाहर क्या आएगा RN MN RN अल्फा। यस, तो चलो सिंप्लीफाई कर लो। देखो M1 R1 स्क्वायर, अल्फा कॉमन करके उधर लिख देता हूं, चलेगा ना। M2 R2 का स्क्वायर डॉट 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 MN RN का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है अभी, अल्फा। ठीक है ना। अभी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा वही तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो फाइनल आया बेटा टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू क्या फार्मूला प्रूफ हो गया बेटा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हम लोगों को मिल गया। इतना समझाना, क्योंकि देखो आपको ये पता है कि सर हमें ये पता है कि जो आई लिखा जाता है आपका सिस्टम M1 R1 स्क्वायर एंड M2 R2 स्क्वायर डॉट 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 MN RN का स्क्वायर, ये मालूम है ना। यस, ये तो आप लोग लिखते आ रहे हो। तो यहाँ पे जो हम लोगों का हेडिंग था कि एक्सप्रेशन फॉर जो एंगुलर टॉर्क होता है यानी टॉर्क, ये हमारा आ गया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। एक्सप्रेशन आप देख लो, सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको प्रूव करा दिया बेटा। क्लियर है, यस। एनी डाउट, नहीं डाउट तो नहीं होनी चाहिए। तो टाउ इज इक्वल टू क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ, आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, और अल्फा आपको पता है ना एंगुलर एक्सीलरेशन होता। क्लियर। अब हेडिंग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमें करना है। जैसे आपको पता होगा, जैसे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम लोग क्या लिखते थे, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। वहां हम अप्लाई करते थे, क्या करते थे, जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या होता था, जीरो होता था, उस सिस्टम पे जो नेट फोर्स होती थी वो जीरो होती थी, तो बोलते थे कि जो अपना सिस्टम है उसका मोमेंटम है वो कंजर्व है अपना। सेम चीज आज उस चीज को हम लोग को बोलना, अगर उस पर नेट टॉर्क जीरो है तो बोलते हो वो सिस्टम क्या अपना कंजर्व है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखो आपको पता है बेटा कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर, देखो P वेक्टर इज इक्वल टू, हमें पढ़ाया गया है कि R वेक्टर क्रॉस क्या होता है बेटा, B। यस और नो, यस। मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें, लीनियर मोमेंटम होता है P वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हम लोग लिखते आ रहे हैं बहुत पहले, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सोचो जरा, अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो इधर लिखोगे dp अपॉन dt। क्या लिखा बेटा, dp अपॉन
dt। या एक काम करो, वापस के क्यों हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम यही पढ़ा दे रहे हैं। ये हम वहां जा रहे थे पढ़ाने आपको, dp बाई dt जो फोर्स होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसको न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते थे। तो हम रिवीजन ना करके डायरेक्ट हम टॉर्क को ही ले लेते हैं बेटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, बोलिए आर क्रॉस, बोलिए ना, टाउ इज इक्वल टू हम लोग लिखे, टाउ भी मत लिखे, हम डायरेक्ट कहां गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू जो हम लोगों ने प्रूव किया आई ओमेगा, राइट, उसी को हम लोग आगे एक्सीड कर लेते। तो चलिए देखते हैं, इसको रहने दो, या लिखना है तो लिख लो, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। तो आर वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर अपॉन क्या लिखोगे डी टी, और प्लस डी वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, यानी बारी बारी आपने किया। अब देखो ये चीज जो है हमारा डीबी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बेटा, गलत जा रहा था ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या लिखा बेटा ये, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपको पता होगा जो एंगुलर मोमेंटम होता है हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, अभी मैंने आपको समझाया कि एल वेक्टर इज इक्वल टू होता आर क्रॉस पी वेक्टर, यस आर नो, यस। अब ध्यान से सुनो, आप ऐसे 11 में पढ़ते होंगे लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग ये बोलते थे कि सर उसमें जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, अगर वो जीरो है तो बोलते सिस्टम कंजर्व अपना। तो हम लोग लिखते थे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ऐसा हम लोग लिखते थे, राइट, 11th में, याद है कुछ चीजें, यस। सेम चीज आपको कॉपी करना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना आपको। आइए देखते कैसे, देखो आप इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे तो इसको लिखोगे dl बाई dt, ऐसा नो, यस। तो देखो आर वेक्टर क्रॉस लिखा तो लिख दो dp वेक्टर अपॉन dt, ये भी हम लोगों ने लिख दिया, यस। अब मुझे बताओ बेटा अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, dr वेक्टर इंटू p वेक्टर, ये चीज समझ में आ गई, यस। तो सोचो जरा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये तो फोर्स होता है, यही अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, ये फोर्स है। तो आपके ये जो प्रूफ होके आ रहा है इधर, देखो आर क्रॉस एफ में एक चीज ये मिल रहा, आर क्रॉस एफ, यस, और प्लस देखो चेंज पोजीशन पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है, यानी बी वेक्टर इंटू पी वेक्टर में हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। भाई मोमेंटम क्या होता है, लीनियर, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और ये जो लिखा ये अपना टॉर्क है ना, देखो आर क्रॉस एफ, ये तो टाउ हमें मिल गया, क्या मिल गया बेटा, टाउ, प्लस एम को अगर बाहर ले लोगे तो बी क्रॉस बी, अरे भाई टू सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है बेटा, ये चीज जीरो हो गया, तो ये पूरा हमारा क्या आ गया बेटा, जीरो, और इधर क्या बचा, टाउ। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिला dl बाई dt इज इक्वल टू टाउ वेक्टर, ये चीज समझ में आया, या इसको आप ओनली टाउ वेक्टर लिख दो, क्लियर है ना बेटा, यस। तो आप इतने को नोट कर लेना, यहाँ इक्वल लगा दो, ये क्लियर हो गया ना अभी, यस। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर हम मान लेते कि जो नेट टॉर्क है वो जीरो है, नेट टॉर्क क्या अपना जीरो है,
तो इसमें जो लगने वाला नेट टॉर्क है ये हमें मिला है dl बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। हमने ये बोल दिया कि इफ टाउ नेट टॉर्क ही जीरो है, इस पे नेट टॉर्क क्या हो गया जीरो, तो आप बोलोगे सर dl बाई डी टी की जो वैल्यू है वो भी जीरो आ गया। यस, इसका मतलब dl की वैल्यू क्या हो गया जीरो। अब d का मतलब क्या होता है, देखो एक तो बड़ा डी पढ़ते हैं और एक छोटा डी, ये हम तब लगाते हैं जब हमारा होता है बिग चेंज, और ये कब यूज करते हैं बेटा स्मॉल चेंज। बट चेंज तो दोनों ही है ना, चेंज हमेशा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर ऐसा कभी दिखे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो l की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट या कंजर्व है, कांस्टेंट बोलिए या कंजर्व बोलिए। अब ये एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ाया कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो जो समझाया वापस से हम रिवाइज करा दे रहे। पहले हमने आपको समझा दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। क्या होता है बेटा, आई ओमेगा। कैसे प्रूव किया जाता है मैंने आपको इजीएस्ट वे में समझा दिया। उसके बाद हमने टॉर्क पढ़ाया कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स में ये चीज, ठीक है ना। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा बहुत जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा हम लोग को, तो वो चीज हमने समझा दिया। थर्ड हेडिंग हमने लिखा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या मैंने बोला कि अगर वो सिस्टम है उस सिस्टम पे नेट टॉर्क ही जीरो, अपना टॉर्क अगर जीरो है तो हम बोलते हैं उसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, राइट। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये याद रखना, कभी भी लगाने की नीड पड़ेगी। अब नेक्स्ट एक लास्ट रीडिंग हमारा बचता है इस पूरे चैप्टर में, रोलिंग मोशन। वो रोलिंग मोशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा बेटा। उसके साथ साथ हम बोर्ड के PYQ भी आपके कराएंगे जो 2026 में आने की चांसेस होगी बेटा। तो उस लेक्चर का आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस कर सके। मैं मानता हूँ थोड़ा सा हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, हम बोर्ड पे ही आपको सिखा रहे हैं, बट कौन से आपको सीखना बोर्ड में अच्छा स्कोर करना। धीरे धीरे हम भी सारी चीजें इंप्रूव कर देंगे, मतलब क्वालिटी, जैसे आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ा इको हो रही होगी, आई अंडरस्टैंड, बट इसको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।